क्या 28 फरवरी 2026 की उस सुबह ने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया? क्या अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने ईरान के सबसे बड़े रक्षक और उनके सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का सच में खात्मा कर दिया है? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन और एक बड़े शैतान को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर एक ऐसी खौफनाक शुरुआत है जिसका अंत किसी को नहीं पता। एक तरफ ऑपरेशन लाइन रो की दहाड़ है तो दूसरी तरफ ईरान का फतेह खैबर वाला पलटवार। आज इस वीडियो में हम उस सच की तह तक जाएंगे जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। ईरान की मीडिया और वहां के विदेश मंत्री दावा कर रहे हैं कि खामेनेई जिंदा हैं और वो मैदान में कमांड कर रहे हैं, लेकिन उनके रहस्यमयी चुप्पी और आखिरी वक्त पर रद्द हुई स्पीच कई कहानियों को बयां कर रही है। क्या मोसाद ने उनके बेडरूम तक पहुंचकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया या फिर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर है? आज हम बात करेंगे उन 108 मासूम बच्चों की जो मीनाब के स्कूल में मारे गए। हम बात करेंगे उन 90 लाख भारतीयों की जिनकी जान इस जलती हुई खाड़ी में फंस गई है, और हम बात करेंगे उस गद्दार की जिसने शायद ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। 28 फरवरी 2026 की उस सुबह जब घड़ी की सुइयां 5:15 बजा रही थी, तब तेहरान के आसमान में परिंदों की जगह मौत की मिसाइलें उड़ रही थी। आमतौर पर युद्ध रात के अंधेरे में होते हैं, लेकिन इजराइल ने इस बार रणनीति बदलते हुए दिन के उजाले में हमला किया, जिसे ऑपरेशन लायन रो नाम दिया गया। इजराइल की बंकर बस्टर मिसाइलों ने तेहरान के उस सबसे सुरक्षित और अभेद माने जाने वाले कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया जहां ईरान की पूरी लीडरशिप मौजूद थी। धमाका इतना भयंकर था कि संभलने का एक पल भी नहीं मिला, और मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाने लगा कि इस हमले में आयतुल्ला अली खामिनेई के साथ उनका पूरा खानदान, जिसमें दामाद और बहू भी शामिल थे, सब खत्म हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ट्वीट करके दुनिया को बताया कि ईरान की हुकूमत का सिर काट दिया गया है और अब ईरान को इस चोट से उबरने में दशकों लग जाएंगे। नेतन्याहू ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि उन्होंने खुद खामिनेई की लाश की तस्वीरें देखी हैं। ईरान ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए जिस प्रतिशोध की शुरुआत की उसे नाम दिया गया फतेह खैबर। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने जब प्रतिशोध का बटन दबाया तो एक साथ 400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक सुसाइड ड्रोन्स ने आसमान को काला कर दिया। ईरान का संदेश साफ था कि अगर हमारे घर में घुसकर हमला करोगे तो दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं रहने वाला। ईरान की मिसाइलें उन तमाम देशों की तरफ मुड़ गईं जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इस हमले की लहरें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहीं, दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से गिरे। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। हर देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिश में लग गया। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। एयर इंडिया और इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से ये मिशन बेहद मुश्किल हो गया। अब सबकी नजरें रूस और चीन पर टिकी थीं। ये दोनों ईरान के करीबी साथी हैं और अमेरिका इजराइल के दुश्मन, लेकिन दोनों ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। ये उनकी रणनीतिक चुप्पी है या फिर वो कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। कूटनीतिक जानकार मान रहे हैं कि पुतिन कभी भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक तरफा राज और ईरान का पतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन भी अपने तेल आयात को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ही। भारत के लिए ये समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ अमेरिका हमारा रणनीतिक साथी है, दूसरी तरफ ईरान से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। खाड़ी में 90 लाख भारतीय फंसे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी की मार झेल रही है और तेल की बढ़ती कीमतें इसे और बर्बाद कर देंगी। प्रधानमंत्री ने तुरंत बैठक बुलाई और सभी दलों से सलाह मशविरा शुरू किया, लेकिन फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान अपना आखिरी और सबसे घातक हथियार यानी परमाणु विकल्प इस्तेमाल करेगा? ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है, ये दुनिया जानती है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। अमेरिका भी परमाणु हमले का जवाब परमाणु हमले से ही देगा और फिर कहानी खत्म। पूरी धरती रेडियो एक्टिव हो जाएगी। कोई जीतने वाला नहीं होगा, सब हारेंगे। या फिर दुनिया के दूसरे मुल्क मिलकर इस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे? संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद तो पहले ही बैठ चुका है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के पास वीटो पावर है। वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सब चुप हैं। कोई नहीं चाहता कि वो इस आग में झुलसें। हर कोई अपनी दुकान साध रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसी घटना जो हमारे भविष्य को तय करेगी। क्या खामेनेई मरे हैं या जिंदा हैं, ये अब उतना अहम नहीं रहा। अहम ये है कि इस आग को कौन बुझाएगा,
क्या हम एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं या फिर कोई दूत आएगा और शांति की बात करेगा? सच रिपोर्ट पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही गंभीर और सच्ची खबरें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप रह सकें हर अपडेट से आगे। धन्यवाद।